बॉडी का इंटरनल फ्रेमवर्क जो कि बोन्स और कार्टिलेज का बना होता है और बॉडी को सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसे कहा जाता है एंडोस्केलेटन। जो भी स्केलेटल एलिमेंट्स बॉडी के मिडल एक्सिस पर लाई करते हैं उन्हें कहते हैं एक्सियल स्केलेटन, एंड जो स्केलेटल एलिमेंट्स बॉडी के साइड्स पर लाई करते हैं उन्हें कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। जैसे कि हेमीडेक्टाइलस में अगर देखा जाए, दिस इज हेमीडेक्टाइलस, इसके बॉडी का मिडल हिस्सा, मिडल एक्सिस यानी कि ये एक्सिस, यहाँ पर जो भी स्केलेटल एलिमेंट्स यानी बोन्स कार्टिलेज वगैरह लाई करेंगी वो होंगी एक्सियल स्केलेटन का पार्ट। तो ये क्या होंगी, जैसे कि हेड रीजन में स्कल और यहाँ वर्टिब्रल कॉलम, चेस्ट रीजन में चेस्ट बोन या स्टर्नम, यहीं पर ही रिब्स लाई करती हैं। ये सभी एक्सियल स्केलेटन के पार्ट हैं। एंड इनके अलावा जो साइड्स में है जैसे कि फोर लिम्स, हाइंड लिम्स, हिप्स की जो बोन्स आ गई ये भी साइड्स में लाई करती हैं, या फिर जो शोल्डर की बोन्स हैं इन्हें, इन सबको गर्डल्स बोला जाता है। ये सभी पार्ट हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन का। तो एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन को हमने वन बाय वन स्टडी करना है डिटेल में। पहले देखते हैं एक्सियल स्केलेटन को। इसके अंदर आती हैं स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम। स्कल, स्कल तीन पार्ट्स की बनी होती है, क्रेनियम, सेंस कैप्सूल्स एंड विसरल स्केलेटन। क्रेनियम वो स्केलेटल एलिमेंट है जिसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होती है, यानी ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। इसके फर्दर तीन पार्ट्स हैं, ऑसिपिटल सेगमेंट, पैराइटल सेगमेंट एंड फ्रंटल सेगमेंट। अब ये क्या है, जैसे हेमीडेक्टाइलस का ये है हेड रीजन, अब देखिए ये इसका फ्रंट रीजन है, तो जो फ्रंट रीजन में बोन्स या कार्टिलेजेस लाई करेंगे उसे बोला जाएगा फ्रंटल सेगमेंट, फ्रंटल सेगमेंट ऑफ क्रेनियम। किसी रीजन में ब्रेन लाई करता है तो ये सारा क्रेनियम से एंक्लोज्ड होगा। क्रेनियम का भी जो आगे वाला हिस्सा है दैट इज फ्रंटल सेगमेंट, इट इज फॉर्म्ड ऑफ फ्रंटल्स एंड पैरास्फिनोइड्स, ये बोन्स हैं। इसके अलावा जो क्रेनियम का बैक वाला रीजन है इट इज फॉर्म्ड ऑफ ओसिपिटल सेगमेंट। अब ये जो ओसिपिटल सेगमेंट है वो एक तरह से एक लॉब बना देता है जिसे बोलते हैं ओसिपिटल लोब। अब ये जो लोब होता है मतलब बैक रीजन में जो लोब प्रेजेंट होता है, इट इज फर्दर फॉर्म्ड ऑफ मैनी बोन्स। जो बोन लॉब का ऊपर वाला हिस्सा बनाती है, नीचे वाला हिस्सा बनाती है, उसे बोलते हैं सुप्रा ओसिपिटल एंड बेसी ओसिपिटल। सुप्रा मीन्स ऊपर, बेसी मीन्स नीचे, और जो लॉब का साइड वाला पार्ट बनाती है दैट इज कॉल्ड एज एक्सोसिपिटल। सो एक सुप्रा, एक बेसी और दो एक्सोसिपिटल्स ओसिपिटल सेगमेंट को या ओसिपिटल लॉब को बना देते हैं। सो ओसिपिटल सेगमेंट हो गई, फ्रंटल सेगमेंट हो गई। अब बचा ये जो टॉप वाला पार्ट है या साइड वाला पार्ट है, ब्रेन को टॉप से और साइड में जो प्रोटेक्ट करके रखेगा दैट इज पैराइटल सेगमेंट। इट इज फॉर्म्ड ऑफ पैराइटल बोन्स एंड बेसी स्फिनोइड बोन्स। सो अगेन समराइज कर लीजिए, क्रेनियम हेड को या ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला स्केलेटल एलिमेंट, फ्रंट रीजन से बना होता है फ्रंटल सेगमेंट का, बैक रीजन से बना होता है ऑसिपिटल सेगमेंट का, और टॉप और साइड से बना होता है पैराइटल सेगमेंट का। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्कल इज सेंस कैप्सूल। सेंस कैप्सूल तीन पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक। ऑडिटरी का काम होता है सुनना, ऑल्फैक्टरी सेंस कैप्सूल का काम होता है स्मेल करना, एंड ऑप्टिक का काम होता है विजन। मतलब ऑडिटरी में ईयर्स प्रेजेंट होंगे, ऑल्फैक्टरी कैप्सूल में प्रेजेंट होंगी नोज, और ऑप्टिक कैप्सूल में आईज प्रेजेंट होंगी। अब हमने नोज, आईज या ईयर की बात नहीं करनी, हमने सिर्फ उस कैविटी की बात करनी है या कैप्सूल की बात करनी है जिसमें ये सब लाई करेंगे। तो ये जो कैप्सूल होगा इट इज फॉर्म्ड ऑफ सम बोन्स, जैसे कि ऑडिटरी कैप्सूल ऑडिटरी बोन्स का बना होगा, ऑल्फैक्टरी कैप्सूल इज मेड अप ऑफ नेजल बोन, वोमर बोन, ऑप्टिक कैप्सूल या ऑर्बिट जिसके अंदर आईज लाई करती हैं दे आर फॉर्म्ड ऑफ 5 बोन्स, प्रीफ्रंटल, सुप्रा ऑर्बिटल, लेक्राइमल, पोस्ट फ्रंटल एंड जुगल। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्कल इज विसरल स्केलेटन। इट इज फर्दर फॉर्म्ड ऑफ अपर जो, लोअर जो एंड हायोइड apparatus। अपर जो इज फ्यूज्ड विद क्रेनियम, इसके दो हाफ्स होते हैं, जैसे देखिए ये है जो, ये अपर जो है, ये लोअर जो है। जो अपर जो है इसको
दो हाफ्स में स्टडी किया जाता है, एक ये हाफ है और दूसरा ये हाफ। बोथ ऑफ दीज हाफ्स आर कॉल्ड एज रैमी। ये 9 बोन्स का बना होता है। अपर जो इज मेड अप ऑफ 9 बोन्स, प्री मैक्सिला, मैक्सिला, जूगल, 2 पैलेटाइन, 2 टैरिकोइड, स्क्वेमोसल एंड क्वाड्रेट। नेक्स्ट आ जाइए लोअर जो पर, विच इज कॉल्ड एज मैंडिबल। ये भी 2 हाफ्स की बनी हुई है, एक ये हाफ और एक ये हाफ। बोथ ऑफ दीज आर कॉल्ड एज रैमी। ये 6 बोन्स की बनी होती है, आर्टिकुलर, एंगुलर, सुप्राएंगुलर, कोरोनॉइड, स्प्लीनियल, डेंट्री। The next part of visceral skeleton is hyoid apparatus. Hyoid apparatus basically cartilaginous structure है। ये बक्कल कैविटी का फ्लोर बनाती है और टंग को सपोर्ट करती है। It consists of basihyal, anterior cornu and posterior cornu. ये कार्टिलेज, इनका नाम याद रखना है। फिर आ जाते हैं एक्सियल स्केलेटन के सेकंड पार्ट पर। अभी हमने स्कल कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट इज वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम इज कंप्लीटली ओसिफाइड, यानी बोनी है इन केस ऑफ हेमिडेक्टाइलस। 83 to 85 वर्टिब्रेस की बनी हुई है एंड वर्टिब्रल फॉर्मूला ये दिया हुआ है आपको। अब देखिए यहाँ पर सी इज सर्वाइकल, टी इज थोरैसिक, एल फॉर लंबर, एस फॉर सैक्रल एंड लास्ट सी इज कोक्साइजियल। तो सर्वाइकल 8 वर्टिब्रेस हैं, टी और एल दोनों मिला के 28 हैं, सैक्रल वर्टिब्रे 2 होते हैं एंड कोक्साइजियल वर्टिब्रे 51 to 53। अब इनमें भी देखिए जो 8 सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं, एटलस है, एक्सिस है और जो बचे वो टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे कहलाते हैं। नेक्स्ट कोक्साइजियल वर्टिब्रे जो हैं दे हैव लॉन्ग नैरो न्यूरल स्पाइन एंड वाई शेप्ड बोन कॉल्ड एज शैवरन बोन। स्पेस बिटवीन शैवरन बोन एंड सेंट्रम इज कॉल्ड हीमल कैनाल। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन पर, दैट इज रिब्स। रिब्स आर कर्व्ड स्लेंडर रोड्स ऑफ बोन्स और कार्टिलेज। जितने भी प्रीकॉर्डल वर्टिब्रे हैं, यानी ट्रंक रीजन में लाई करने वाले वर्टिब्रे, उन सबके पास रिब्स होती है। रिब्स आकर उनमें ज्वाइन होती हैं, एक्सेप्ट फर्स्ट 3 सर्वाइकल वर्टिब्रे। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन इज स्टर्नम। इट इज कॉल्ड एज चेस्ट बोन। ये थिन होती है, फ्लैट होती है, रोम्बोइडल होती है, रोम्बस जैसी होती है प्लेट एंड इट इज मेड अप ऑफ कैल्सिफाइड कार्टिलेज। कैल्शियम से बने हुए कार्टिलेज की बनी होती है। डायग्राम में आप देख रहे हैं रोम्बस लाइक है। रोम्बस कैसा होता है? इस तरह का होता है रोम्बस, हैविंग 4 इक्वल साइड्स एंड ये जो अपोजिट साइड्स होती हैं ये पैरेलल भी होती हैं। तो ऑलमोस्ट ऐसा ही दिख रहा है, ये रोम्बोइडल प्लेट है। दिस इज स्टर्नम। अब स्टर्नम में देखिए यहाँ रिब्स आकर ज्वाइन कर रही होती हैं, तो जो भी रिब्स स्टर्नम में ज्वाइन करती हैं दे आर कॉल्ड स्टर्नल रिब्स। फिर आ जाते हैं पेंडिकुलर स्केलेटन पर। पेंडिकुलर स्केलेटन यानी वो स्केलेटल एलिमेंट्स जो बॉडी के साइड्स में प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट होते हैं गर्डल्स में और लिम्स में। गर्डल्स क्या हैं? जो शोल्डर वाली बोन्स हैं दे आर पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल एंड जो हिप रीजन वाली बोन्स है दे आर अ पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल। इसके अलावा पेक्टोरल गर्डल में आकर 4 लिम्ब यूनाइट करती है, जैसे बाजू ज्वाइन करती है हमारे शोल्डर से। तो बाजू की जो भी बोन्स हैं, बोन्स ऑफ 4 लिम्ब, दे आर अ पार्ट ऑफ लिम्ब बोन्स। ऐसे ही जो टांगे हैं, लेग्स हैं, उनकी जो बोन्स हैं, बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब्स, अगेन ये भी लिम्ब बोन्स का पार्ट है। तो ये सभी आ जाती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंडर। सो गर्डल से स्टार्ट करते हैं हम, पेक्टोरल गर्डल से। इज प्रेजेंट एट द एंटीरियर एंड ऑफ ट्रंक। इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। ये है हेमिडेक्टाइलस। अब देखिए यहाँ पर ट्रंक का जो इंटीरियर हिस्सा है, यानी कि ये वाला हिस्सा, यहाँ पर शोल्डर प्रेजेंट है। जो शोल्डर की जो बोन्स होंगी दे आर द पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल। इनका काम क्या है? ये 4 लिम्स को बॉडी के साथ जोड़ती हैं। दे हेल्प्स इन आर्टिकुलेशन ऑफ 4 लिम्स विद बॉडी। नेक्स्ट इनके पार्ट्स देखते हैं। पेक्टोरल गर्डल की जो बोन्स हैं वो देखते हैं। इसकी बोन्स है स्कैपुला, कैराकॉइड और क्लैविकल। स्कैपुला फ्लैट बोन है, नैरो इन मिडल।
कैराकॉइड इज अगेन फ्लैट, लार्ज, डिवाइडेड बाय फेनेस्ट्रे। कैराकॉइड और स्कैपुला के जंक्शन पर एक कैविटी होती है विच इज कॉल्ड एज ग्लिनोइड कैविटी। अब होगा क्या, जैसे कि एक डिप्रेशन है ये कैविटी, या डिप्रेशन बोल लीजिए, इस कैविटी में जो फोरलिम्ब है वो आकर ज्वाइन करेंगी इस तरह से। ये ट्रंक रीजन है, ट्रंक का इंटीरियर रीजन, यहाँ पर एक कैविटी होगी और ये फोरलिम्ब को ज्वाइन करवा लेंगे। फिर क्लैविकल देखिए, क्लैविकल इज स्मॉल, नैरो, कर्व्ड, इट इज अटैच टू इंटीरियर साइड ऑफ इंटरक्लैविकल। इंटरक्लैविकल क्या है, ये देखिए इस डायग्राम में हमें ये टी शेप की बोन दिख रही है, दिस टी शेप बोन इज कॉल्ड एज इंटरक्लैविकल। एंड क्योंकि ये स्टर्नम के ऊपर वाले हिस्से पे प्रेजेंट होती है, सो इट इज कॉल्ड एज एपिस्टर्नम। अब ये जो टी शेप बोन है, इसके एंड्स पर छोटी सी कर्व्ड सी बोन है, दैट इज क्लैविकल। तो ये क्लैविकल हो गई। इसके अंदर की साइड देखें तो इंटरक्लैविकल। इसके अलावा ये कैराकॉइड है, ये ग्लिनोइड कैविटी है और ये स्कैपुला है। नेक्स्ट वन इज pelvic girdle. Pelvic girdle is present at the posterior end of trunk. फिर से हेमिडेक्टाइलस में देखते हैं। हेमिडेक्टाइलस का ये पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर हिस्से में हिप लोकेटेड होती है। हिप की जो बोन्स होंगी दे आर द पार्ट ऑफ pelvic girdle. इनका काम है हाइंड लिम्स को बॉडी के साथ ज्वाइन करना। दे हेल्प्स इन आर्टिकुलेशन ऑफ हाइंड लिम्स विद बॉडी। हेमिडेक्टाइलस का डायग्राम दोबारा कंसीडर करते हैं। ये है ट्रंक रीजन, यहाँ पर फोर लिम्ब आर्टिकुलेटेड होंगी और पोस्टीरियर रीजन में हाइंड लिम्स आर्टिकुलेटेड होंगी। अब देखिए जो लेफ्ट हाफ है बॉडी का और राइट हाफ है, ये दोनों सिमिलर होते हैं। इन दोनों सिमिलर हाफ्स को कहा जाता है ओसा इनोमिनेटा। दोनों ही हाफ्स सेम तरह की बोन्स के बने होते हैं। यहाँ भी 3 तरह की बोन्स होती हैं और यहाँ भी वही 3 तरह की बोन्स होती हैं, और ये हैं इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। इन तीनों बोन्स के अलावा इस रीजन में, पैल्विक रीजन में, एक कैविटी प्रेजेंट होती है। इट इज बेसिकली अ कनकेव सरफेस, एक डिप्रेशन होती है। इस सरफेस में ही हाइंड लिम्ब यूनाइट करती होती है, ज्वाइन करती होती है। इस कनकेव सरफेस को कहा जाता है एसिटैबुलम। अब डायग्रामेटिकली देखते हैं। ये है इलियम, सिमिलरली इस हाफ में ये इलियम, ये इस्चियम और ये प्यूबिस। अब इलियम को और डिटेल में देखिए। इलियम इज रॉड लाइक स्ट्रॉन्ग बोन। इलियम के ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पर देखिए एक प्रोजेक्शन दिख रही है आपको, स्वेलिंग सी दिख रही है। दिस इज कॉल्ड एज प्रोसेस ऑफ इलियम। एंड क्योंकि ये प्रोसेस एसिटैबुलम के सामने होती है, एसिटैबुलम से पहले होती है, सो दिस इज कॉल्ड एज प्री एसिटैबुलर प्रोसेस ऑफ इलियम। ये एसिटैबुलम है, कनकेव सरफेस, यहाँ पर ये एसिटैबुलम है, इसके सामने ये रही प्री एसिटैबुलर प्रोसेस ऑफ इलियम। नेक्स्ट इस्चियम पर आ जाइए। इस्चियम दोनों ही हाफ्स की जहां यूनाइट होती है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज इस्चियाटिक सिम्फाइसिस। इंपॉर्टेंट है ये। अब ये तो था दोनों हाफ्स की इस्चियम का जंक्शन, इसे बोलते हैं इस्चियाटिक सिम्फाइसिस। अब इस जंक्शन के नीचे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं हाइपोइस्चियम। नीचे होता है इसलिए हाइपोइस्चियम। इस्चियम और प्यूबिस जहां जॉइंट है, यहाँ पर कैविटी प्रेजेंट होती है जो मीडियन लिगामेंट से डिवाइडेड होती है। कैविटी या स्पेस बोल लीजिए, छोटा सा स्पेस होता है जो मीडियन लिगामेंट से डिवाइडेड होता है। नेक्स्ट प्यूबिस पर आ जाते हैं। प्यूबिस फ्लैट होती है, कर्व्ड होती है और डाउनवर्ड एक्सटेंड हो रही होती है। यहाँ देखिए जैसे नीचे की तरफ आ रही है ये। और जहां ये यूनाइट होती है, जहां दोनों हाफ्स की प्यूबिस यूनाइट होती है, दैट इज कॉल्ड एज प्यूबिस सिम्फाइसिस। यहाँ पर यूनाइट होगी तो दिस वन इज प्यूबिस सिम्फाइसिस। प्यूबिस सिम्फाइसिस के सामने फ्रंट रीजन में छोटा सा कार्टिलेज होता है, उसे बोलते हैं एपी प्यूबिस। और प्यूबिस के ऊपर या आउटर साइड पर होता है प्री प्यूबिस। फ्रंट साइड पर होता है एपी प्यूबिस, आउटर साइड पर होता है प्री प्यूबिस। ये भी कॉनिकल सा कार्टिलेजिनस प्रोजेक्शन है। और
इसी रीजन में यहाँ आपको एक अपर्चर दिखाई दे रहा है, दिस वन, दिस अपर्चर इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ये हो जाता है पेल्विक गर्डल। नेक्स्ट आ जाते हैं लिम्ब बोन्स पर। लिम्ब बोन्स दो तरह की हैं, बोन्स ऑफ फोर लिम्ब एंड बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब। पहले देखते हैं बोन्स ऑफ फोर लिम्ब। ये मान लेते हैं फोर लिम्ब। फोर लिम्ब का जो सबसे पहले वाला पार्ट होता है, दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज अपर आर्म। ये वाला जो पार्ट है इसको आर्म कह सकते हैं, और उसके बाद जो पार्ट आएगा जो ह्यूमन बीइंग के हैंड के होमोलोगस है, दैट इज कॉल्ड एज फोर फुट इन केस ऑफ हेमिडेक्टाइलस। सो अपर आर्म, आर्म एंड फोर फुट, ये तीन रीजन है फोर लिम्ब के। जो अपर आर्म है ये बनी होती है ह्यूमरस बोन की। ये बोन ग्लिनॉइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करती है। ग्लिनॉइड कैविटी, शोल्डर रीजन में कैविटी पाई जाती है, उस कैविटी के अंदर जाकर जुड़ती होती है। नेक्स्ट रीजन जो आर्म वाला रीजन है, यहाँ पर दो बोन्स होती हैं, रेडियस एंड अल्ना। उसके बाद आ जाते हैं फोर फुट पे। फोर फुट वाले रीजन में रिस्ट होती है, जो कि 10 पोलीहेड्रल बोन्स की बनी होती है। ये 10 बोन्स 3 रोज में अरेंज होती हैं, और इन बोन्स को कहा जाता है कार्पेल्स। द नेक्स्ट इज बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब का जो सबसे पहला पोर्शन है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज थाई। नेक्स्ट पार्ट इज शैंक और थ्रस, और उसके बाद आ जाता है हाइंड फुट। थाई को सपोर्ट करती है फीमर बोन। यहाँ पर फीमर बोन होती है। ये बोन अटैच होती है पेल्विक गर्डल से बाय द हेल्प ऑफ अ कनकेव सरफेस, या फिर एक कैविटी बोल लीजिए, जिसे बोला जाता है एसिटैबुलम। जैसे फोर लिम्ब का जो अपर आर्म वाला पार्ट था, उसके अंदर प्रेजेंट थी ह्यूमरस। ह्यूमरस अटैच थी पेक्टोरल गर्डल से बाय द हेल्प ऑफ ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर ज्वाइन कर रही थी। बिल्कुल वैसा ही है, ये एसिटैबुलम के अंदर ज्वाइन करती है फीमर बोन। अब नेक्स्ट पार्ट जो है शैंक, इसके अंदर होती हैं दो बोन्स, टीबिया एंड फिब्यूला। टीबिया फिब्यूला के अंदर होती है, फिब्यूला बाहर की होती है, टीबिया अंदर की होती है। दोनों ही बोन्स आगे अटैच होती हैं हाइंड फुट की बोन से। हाइंड फुट की बोन्स हैं टार्सस। टार्सस बनी होती है 5 टार्सल से और 5 ही मेटाटार्सल से।